मनीषा, यू आर फ्रॉम खारगोन डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। ये सबसे बनना है, 50 लोग होंगे आपके मीटिंग में। मध्य प्रदेश के भौगोलिक परिवेश में और राजस्थान के भौगोलिक परिवेश में क्या विभिन्नताएं हैं? पॉलिसी मेकिंग अगर आपको करनी हो कंप्यूटर साइंस से संबंधित, तो आप क्या रिकमेंडेशन करेंगे? तो आपने ये बाइक राइडिंग क्यों सीखी? तो आप डीएम बनेंगे तो कैसे बाइक राइडिंग को यूज करेंगे? मिथ्या और झूठ में क्या अंतर है? मैं कम इन सर? Come in, please come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. You are Manisha? Yes. Manisha Dharve. Please sit down, Manisha. Thank you, sir. Manisha, you are from Khargone district in Madhya Pradesh. Yes, sir. Please sit comfortably. Yes, sir. Don't sit on the edge of the chair. Yeah, make yourself comfortable. Thank you, sir. Okay. Which part of Madhya Pradesh is this Khargone district? Sir, Nimad region. Nimad region. Sir, southern side. Okay. Please speak a bit loudly. We Sir. should hear you comfortably. Yes, sir. Sir, yes, sir, हिंदी. ओ, आपका मीडियम हिंदी है? Yes, sir. ओके ओके ओके। आपके माताजी पिताजी दोनों मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं? जी सर। ओके, बहुत बढ़िया। आपने 10th किया 2014 में, 12th फ्रॉम गवर्नमेंट देवी अहिल्या। व्हाट इज HS हायर सेकेंडरी? यस सर, हायर सेकेंडरी। एक्सीलेंस नंबर 1। अच्छा। एंड देन BSc किया आपने कंप्यूटर साइंस में, गवर्नमेंट होलकर ऑटोनोमस साइंस, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। हमने अहिल्या देवी के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, जी सर। लेकिन जानते नहीं है विशेष। जी सर। आपसे जानना चाहते हैं, बताइए कुछ। सर, देवी अहिल्या का जो रोल देखते हैं हम लोग, मराठा वंश की शासिका रही है। जोर से बोलो। सर, ये सबसे बनना है। जी सर। 50 लोग होंगे आपके मीटिंग में। जी सर। है ना? सर, वो मराठा वंश की शासिका रही हैं, जिनका शासन होलकर वंश की शासिका के तौर पर उन्होंने इंदौर में किया है। और उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन देखा जाता है कि जब मल्लाराव होलकर की जब डेथ हो गई थी, तो जो होलकर वंश का पूरा शासन और जो वो पूरा क्षेत्र का दामोदार था, वो उनके कंधों पे था। तो उन्होंने काफी अच्छे तरीके से एक शासन के तौर पे ये मल्हारराव होलकर आपने नाम लिया, वो कौन थे? सर, बाजीराव प्रथम के द्वारा उन्हें इंदौर की रियासत का शासन दिया गया था सर। नहीं, बट अहिल्याबाई से उनका क्या? सर, उनके ससुर थे। अच्छा। जी सर। अहिल्याबाई के जो पति थे उनका क्या नाम? सर, उनका नाम खांडेराव था। खांडेराव था। जी सर। तो बताइए, तो खांडेराव के बारे में बताइए। और ये किस बैकग्राउंड से आती थी अहिल्याबाई? सर, ये जो उनका बर्थ प्लेस है वो महाराष्ट्र के अहमदनगर से रहा है। ये जो गडरिया परिवार था उनसे बिलोंग करती थी। बट जो मल्हारराव होलकर है, वो सर होलकर वंश के चूंकि शासक थे, इनका शासन था। बट उन्होंने उन्हें अपने पुत्रवधु के रूप में स्वीकार किया, और उनका जो पूरा शासन का था वो उन्होंने उन्हें सौंपा था। ओके। तो उनके जो पति थे वो तो पहले ही उनका देहांत? जी सर, उनका एक युद्ध में देहांत हो चुका था। उस समय तो सती प्रथा थी। जी सर। है ना? तो फिर अहिल्याबाई ने उस प्रथा को क्यों नहीं फॉलो किया? सर, उन्होंने इस प्रथा को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। वो खुद भी सती होना चाहती थी, बट जब मल्हारराव होलकर जो उनके ससुर थे, उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की, जो पर्सुएशन किया उनका, उसकी वजह से उन्होंने सर जो उनका फैसला था उसे त्याग दिया। अच्छा। अहिल्याबाई ने समाज के लिए तो बहुत कुछ किया। जी सर। है ना? पूरे भारत में उनका नाम है। जी सर। हाँ। उन्होंने 2-3 जो बड़े मौलिक स्तर के रिफॉर्म किए। जी सर। है ना? वो क्या थे? 1-2 का भी नाम बताइए। उन्होंने क्या रिफॉर्म लाया जो कि उस समय बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं था? जी सर। सर, फर्स्ट मैं कह सकती हूँ सर, मिडाइवल एज में जो उन्होंने राजधानी परिवर्तन का जो डिसीजन लिया था, इंदौर से राजधानी को महेश्वर शिफ्ट किया था, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में है। वो तो राजधानी पॉलिटिकल था। सामाजिक स्तर पर सर, सामाजिक स्तर पर जो वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पे हम देखते हैं, जो महेश्वर में उन्होंने कुटीर उद्योग और महेश्वरी साड़ियों का जो इस्टेब्लिशमेंट किया, जिसमें महेश्वरी साड़ी को वर्तमान में GI टैग भी मिला। अच्छा। बट और बताइए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने और भी कुछ बड़े ठोस? जी सर, उन्होंने जो नारी सेना तैयार की थी, एक इसे भी देख सकते हैं। नारी सेना से भी और मूलभूत कुछ चीजें की उन्होंने।
उनको शिक्षा कहाँ से मिली थी? खुद उनको सर शिक्षा जो कहाँ से उनका सर एक काफी रिलीजियस लेडी रही है, तो इसे भी देख सकते हैं। मिली? उनके समय क्या महिलाओं को पढ़ाई लिखा जाता नहीं था? सर, उन्हें उनके जो सास ससुर थे उन्होंने काफी मोटिवेट किया था एजुकेशन के लिए, तो वो खुद भी एजुकेटेड लेडी थी और उन्होंने अन्य महिलाओं को भी जो लिटरेट करने का था वो उन्होंने लिटरेसी के लिए काफी वर्क किया। ओके ओके, हाँ। महिला शिक्षा जो नहीं थी उसमें उनका बहुत बड़ा अपना नेतृत्व था, अपना संकल्प था, प्लस सर। उनके जो ससुर जी का सपोर्ट था सर। सपोर्ट था जी। उनसे, है ना। चुनौतियां उनकी 2-3 सुनाई है उन्होंने, कितने समय उनका राज्य रहा है? हम सर इसे देख सकते हैं 1765 से 1795 तक, लगभग 30 सालों तक। 30 साल, जी ओके। सर। उनके क्या, उनके 2-3 बड़ी चुनौतियां बताए। सर 30 साल तो बहुत लंबा शासन होता है, जी बहुत सी चुनौतियां आई होंगी, जी सर। 2 या 3 बताइए। सर फर्स्ट तो यही कि सर उनका चूंकि शासन एक महिला के तौर पे चलाया जा रहा था, तो लोगों की जो मेंटेलिटी बनी हुई थी कि एक महिला कैसे शासन संभाल सकती है, तो सर जो आसपास के अन्य राजाओं का आक्रमण था सर, एक पहला चैलेंज इसे देख सकते हैं। दूसरा सर उनके ही परिवार में जो उनपे अविश्वास किया जा रहा था, ये एक देख सकते हैं सर। और सर चूंकि वो ट्राइबल एरियाज था, तो सर जो वहाँ पर भील गोंड ट्राइब थी, तो वो उनकी तरफ से उनके शासन को एक चुनौती भी दी जा रही थी। ठीक है, उनके बस मेरा लास्ट क्वेश्चन, भारत में उनका छाप, उन्होंने जो काम किया वो 2-3 कहाँ पे किया, 2-3 जगह बता दीजिए। सर बिहार में गया में जो सर विष्णुपद टेम्पल है, इसे देख सकते हैं। ओके, दूसरा? सर जो बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को उन्होंने दिया था। ठीक है, तीसरा? और सर गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर को। जी सर। बहुत बढ़िया, ओके, ठीक है। या बताइए। मनीषा, जी सर। बाइक राइडिंग जी सर। और बाइक ड्राइविंग दोनों में कुछ तो विभिन्नता होगी। सर इसमें उतना सर सूक्ष्म स्तर पे अंतर तो नहीं देख पाते हैं। आप बाइक ड्राइविंग करती हैं कि बाइक राइडिंग करती हैं? सर मैं बाइक चलाती हूँ, मतलब ड्राइविंग ही करती हूँ, बट मुझे चूंकि टेक्निकल इसका अंतर नहीं पता था। हाँ। बट कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि इसे ड्राइविंग नहीं बाइक राइडिंग लिखते, तो सर मैंने अच्छा। कहाँ, कितना दूरी तक जाती हैं? केवल लोकल चलती हैं कि बाह्य क्षेत्रों में, सर खरगोन ज्यादातर से बाहर भी जाती हैं? सर खरगोन से इंदौर तक मैं इतना ही सफर कर पाती हूँ सर। अच्छा, आप एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या है, मतलब पर्टिकुलरली फ्रॉम वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू? सर वुमेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एनसीआरबी की जो वर्तमान में रिपोर्ट देखी गई है कि इंडिया में 2nd नंबर पे एमपी की रैंकिंग है जहां पर वुमेन्स को रिलेटेड क्राइम होते हैं, तो सर स्थिति चिंताजनक है। चिंताजनक है। जी सर। तब तो बाइक राइडिंग खतरनाक मामला है। जी सर, काफी चुनौतीपूर्ण रहता है। अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा, एक बात बताइए, कंप्यूटर साइंस से सीधे हिंदी लिटरेचर पर जी सर। आपकी अभिरुचि कैसे जागी? सर जो हमें ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता था कंप्यूटर साइंस, तो एक सब्जेक्ट के तौर पर लैंग्वेज पेपर हिंदी लिटरेचर रहता था, तो मैंने अच्छा 3 साल कंटिन्यू वही सब्जेक्ट रीड किया हुआ था, तो उसी कंटिन्यूटी को मैंने बनाए रखते हुए हिंदी अच्छा, लिटरेचर अच्छा। ऑप्शनल लिया। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, मध्य प्रदेश के भौगोलिक परिवेश में और राजस्थान के भौगोलिक परिवेश में क्या विभिन्नताएं हैं? सर यदि हम राजस्थान को देखें तो सर ब्रॉडर हम उसमें 2 डिवीजन करते हैं, अरावली के वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड, बट जी। जब एमपी को देखते हैं तो सर इसका अलग अलग रीजन है। हम्म। मालवा का पठार आ जाता है, फिर यदि हम उसके सदर्न साइड में जाते हैं तो निमाड़ रीजन है जो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है। हम्म। फिर सर इसका ईस्टर्न साइड में कल वाला जो रेंज है वो है, और यदि सर इसके भी हम लोग नॉर्दर्न साइड जाते हैं तो बघेलखंड है, फिर बुंदेलखंड का रीजन आ जाता है सर। चलिए, ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है? सर वो भ्रंश घाटी में होने की वजह से उसका मेन रीजन है सर। और भी कोई नदी बहती है कि जी केवल नर्मदा? सर, ताप्ती भी बहती है सर। ताप्ती भी जी बहती सर। है। कहाँ से निकलती है नर्मदा? नर्मदा सर अमरकंटक से वहां निकलती से है। और कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? सर कुछ सोन, और भी निकलती जी हैं? सर, सोन है और जोहिला है सर। कौन सा है? सोन नदी हाँ। और जोहिला। जोहिला, जोहिला कहाँ जाती है, किसमें सर मिलती है? ये छत्तीसगढ़ में महानदी जो है सर, Very good. उसकी वेरी गुड। ट्रिब्यूटरी है। अच्छा बताइए, मध्य प्रदेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ कहाँ पर है? सर जबलपुर। बस? सर जबलपुर का मुझे कंफर्म आइडिया है सर, बाकी मैं इसे देखना चाहूंगी। इटारसी भूल गई, कटनी भूल गई आप? सर मुझे वही क्लिक किया, सॉरी। अच्छा, चलिए। आप आने वाले बजट के लिए जी सर। माननीय वित्त मंत्री महोदया को आप क्या क्या 3 सलाह देंगी जो उनके लिए प्रायोरिटी क्षेत्र होना चाहिए? सर मैं थोड़ा सोच लूं। जी बिल्कुल सोचें।
सर फर्स्ट में एजुकेशन में जो हमारा 6% का टारगेट है जीडीपी का, उसकी तरफ बढ़ने का एक सजेशन देना चाहूँगी। सर ठीक है। सेकंड हेल्थ सेक्टर में जो वर्तमान में हम लोगों का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो लगभग जीडीपी का 1.5% है, उसे लगभग 2.5% की तरफ एक इसे देख सकती हूँ। और सर थर्ड मुझे लगता है सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके हमें और ज़्यादा वो करना चाहिए। अच्छी बात है। ठीक है, ये बताइए कि बजट, नॉर्मल बजट और आउटकम बजट में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क है? जी सर। बताएं। सर आउटकम बजट में ये होता है कि जो सर हम लोग स्कीम्स वगैरह या फिर जो एक्सपेंडिचर करने वाले हैं उस चीज़ को लेके हमारा सब पर्टिकुलर टारगेट रहता है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसका आउटकम्स यही आना चाहिए। तो सर मैं इसे देखती हूँ। आउटकम बजट कौन विभाग उसे पब्लिश करता है? सॉरी सर। अच्छा, आउटकम बजट के बारे में कुछ उसमें एक्सेप्शन भी है? सॉरी सर। अच्छा अच्छा, मान लीजिए आप, अंतिम सवाल महोदय, आप मेघालय के सुदूर क्षेत्र में कहीं पर डिप्टी कमिश्नर के रूप में पोस्टेड सर। हैं, तो वहाँ पर आपको मध्य प्रदेश टूरिज्म, हम तो यहाँ बहुत वर्ष कि आओ मध्य, वो बहुत कुछ जो नारा देते हैं ना मध्य प्रदेश में जी सर। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जी सर। आप मेघालय के लोगों को मध्य प्रदेश आकर्षित करने के लिए क्या कहेंगी? सर यदि हम मेघालय की डेमोग्राफी देखी जाए तो सर वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है जी। और जो एमपी है सर इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन लगभग 21% वो है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ से उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं सर। दूसरा सर वहाँ का नेचर काफ़ी रिच है और जो एमपी का भी सर सतपुड़ा है, विंध्याचल है, नर्मदा घाटी है पूरा, तो एक हम नेचर से भी रिलेट कर सकते हैं सर उसे। तो मैं सर इसे देखती हूँ। धन्यवाद सर। Manisha, जी सर। you have done computer science? जी सर। Okay, tell us the role of computers in Indian economy. सर मैं थोड़ा सोच लूँ। सर इंडियन इकोनॉमी में यदि हम कंप्यूटर साइंस का देखें तो सर इसको सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं। एग्रीकल्चर में इसका देख सकते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में देख सकते हैं और सर टर्सरी सेक्टर तो पूरा कंप्यूटर बेस्ड मोस्ट ऑफ है। इसी से तो 3 एरियाज में देखा जा सकता है। Okay. So tell us about how does it impact foreign exchange reserves? कंप्यूटर साइंस सर? Yes. सर जो हमारा सर्विस का एक्सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा है। तो सर इससे हम लोगों को जो गेन होता है सर इससे हो सकता है। कुछ अंदाज है आपको कितना आईटी एक्सपोर्ट होता है? सर मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं याद कर पा रही। अंदाजा $100 बिलियन, $50 बिलियन, सर ज़्यादा है। $30 बिलियन? सर 100 बिलियन से ज़्यादा है। अच्छा, और ज़्यादा नहीं पता आपको? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, आजकल बहुत चर्चा हो रही है कि पहले तो कंप्यूटर होता था, फिर सुपर कंप्यूटर आया, हाँ, फिर इंडिया ने परम कंप्यूटर बनाया जो कई कंप्यूटर्स को जोड़ के सुपर कंप्यूटर को मैच कर दिया। तो आजकल किस तरह का कंप्यूटर की चर्चा बहुत हो रही है? सर वर्तमान में सर क्वांटम कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा चर्चा अच्छा, चल तो रही क्वांटम कंप्यूटर आपके हिसाब से कितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा? है। सर जो इसकी प्रोसेसिंग को यदि हम देखें, एक तो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है और दूसरा सर ये क्यूबिट पे वर्क करता है। नहीं, वो सब ठीक है, आप सुपर कंप्यूटर के मुकाबले में ये क्वांटम कंप्यूटर के आप किस तरह से रैंक करेंगे? दुगना होगा, चौगुना होगा, 8 गुना होगा, 10 गुना होगा, कितना एफिशिएंट होगा? सर लगभग 10 गुना या 1 सर मिलियन टाइम्स। सॉरी सर। ये तो वही वाली बात हो गई आपके, आप तो घड़ी पहने नहीं है या पहने हैं? नो सर। एक चिप में कितने आजकल ट्रांजिस्टर होने लगे? मोबाइल की चिप में कितने ट्रांजिस्टर होंगे कम से कम? सर मिलियंस में होते हो। अच्छा, तो ये क्वांटम कंप्यूटर्स जब आ जाएंगे तो फिर इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सर प्रॉब्लम से ज़्यादा हमें गेन होगा इस सर इससे। कैसे?
सर अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, क्योंकि सर हम लोग वैसे ही कंप्यूटर में अब काफी, हमारे यहाँ क्वांटम कंप्यूटिंग पे कोई खास काम हो रहा है? सर हम लोगों का मिशन आप है लोग तो सब लाइन ही छोड़ के चले जा रहे हो, सर, इसमें जाके कंप्यूटर कर साइंस सकते की हैं लाइन ही नहीं फॉलो करना चाहते सर, हैं? एडमिनिस्ट्रेशन में जाके और भी बेहतर इसके लिए कर सकते हैं सर, पॉलिसी मेकिंग में इसका प्रॉपर यूज हो सकता है। अच्छा बताइए, तो पॉलिसी मेकिंग अगर आपको करनी हो कंप्यूटर साइंस के से संबंधित, तो आप क्या रिकमेंडेशन करेंगे? सर ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए या फिर नहीं, अब कंप्यूटर साइंस के एडवांसमेंट के लिए ग्राउंड लेवल पे तो चल ही रहा है, सभी लोग अपना सर फर्स्ट इस्तेमाल ये कर रहे हैं। सर फर्स्ट ये हो सकता है कि चूंकि सर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग काफी कम हो रही है हार्डवेयर की जो होनी चाहिए, तो सर इसमें हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके लिए आप क्या रिकमेंडेशन करेंगे, कुछ अंदाजा है? मतलब जब आपने कह ही दिया ये प्रॉब्लम है, सर तो फर्स्ट स्टेप हो सकती है सर, हमारी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा रहेगी हमारे खुद के, तो सर जो साइबर थ्रेट वगैरह जो हमारे इक्विपमेंट को लेके आते हैं तो सर वो नहीं होंगे। तो ये तो एडवांस में क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ तो एडवांस नहीं हो पाएंगे इस काम से, साइबर थ्रेट को रोक के सिर्फ है। नहीं सर, बट फर्स्ट स्टेप हो सकती है। चलिए ठीक। मनीषा, यस सर। आप ये खारगोन कहाँ, क्या, हाउ डू यू प्रोनाउंस खारगोन है? खरगोन सर, खारगोन खरगोन। कितना बड़ा शहर है? सर इसकी लगभग 18 लाख पॉपुलेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट की है। 8 लाख? 18 लाख। 18 लाख? जी सर। डिस्ट्रिक्ट का है? जी सर, शहर डिस्ट्रिक्ट। का कितना है? सर शहर का सर पर्टिकुलर मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता है सर। पर कितना बड़ा शहर मानेंगे आप? फर्स्ट मेट्रो? नहीं सर, थोड़ा छोटा है, टाउन से है। थोड़ा बड़ा, छोटी सिटी। क्या क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं? सर वहाँ पर जो वहाँ के कॉलेज वगैरह बने हुए हैं सर, हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अकॉर्डिंग जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो लगभग बेसिक है। लड़कियों का कॉलेज है? जी सर, लड़कियों का सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज है? सर गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट है। जी सर। अच्छा, आप तो आपने ये बाइक राइडिंग ये क्यों सीखी, ये कैसे? सर घर पे थी, सब लोग चलाते थे तो देख के सर हॉबी हो गई, तो फिर क्योंकि सर मेरा जो घर है वो सतपुड़ा रीजन में है सर, तो पहाड़ों में सर बाइक राइडिंग करना थोड़ी अच्छी होगी कितने लगी। ऊंचे पहाड़ हैं? सर का हाइट यदि एवरेज देखा जाए तो लगभग सर 1 सी लेवल किलोमीटर। से कितना ऊंचा है? सर 1 किलोमीटर से ज्यादा है, हैं? 1 किलोमीटर से ज्यादा है एवरेज। किससे ज्यादा? सर फीट में बोलिए ना। 1000 मीटर। 1000 मीटर Yes, अबव sir. द सी लेवल? जी यस सर। अच्छा है काफी। Yes, sir. 3-4 हजार? यस सर। अच्छा, तो वहाँ सीखा आपने? जी सर। तो आपने, आपके माँ बाप ने अलाउ किया बाइक राइडिंग? जी सर। थोड़ा ऑड मानते हैं तो अभी तो लड़कियां दिल्ली में तो करती हैं, पर आपके एरिया में आप फर्स्ट गर्ल हैं कि काफ़ी लड़कियां करती हैं? नहीं सर, मैं ही हूँ फर्स्ट। वाह, फिर Yes. तो बहुत। कितने बहन भाई हैं आप? सर मैं बड़ी हूँ और मेरा भाई छोटा है सर मुझसे। तो अच्छा, तो भाई तो लड़ाई करता होगा? नहीं सर, वो फिर किस मैं चीज का? सीखूंगा। सर वो भी चलाता है, मैं भी चलाती हूँ, तो पापा कहाँ कहाँ चलाते घूमते हैं आप? तो पब्लिक देखती होगी आपको शहर में? हैं। सर देख के अच्छा क्या लगता है बात उन्हें, फिर तो आप, that's देख के nice. अच्छा लगता है कि लड़की चला रही है, खुद की तो- रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभाल रही अच्छा, फिर तो एक मूवमेंट आप चला सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। है। सर मेरी डिस्ट्रिक्ट की मैं फर्स्ट ट्राइबल गर्ल हूँ जो इंटरव्यू तक पहुंची हूँ, तो एक मूवमेंट ऑलरेडी स्टार्ट चला हो हुआ चुका है? है, ओह, ऑलरेडी वाह। स्टार्ट हो चुका है सर। तो आप डीएम बनेंगी तो कैसे बाइक राइडिंग को यूज करेंगी टू मेक योरसेल्फ मोर एक्सेसिबल? यस सर, मतलब ग्राउंड लेवल पे मैं पहुंच सकती हूँ, कोई बैरियर नहीं रहेगा सर, मैं बिल्कुल पहुंच वैसे भी एक इम्पैक्ट होगा। जी सर, इम्पैक्ट सर वो सोशली भी होता है, और सर आप कहीं पहुंचते हो अकेले भी, आप रात दिन कभी भी जाओ तो सर वो एक इम्पैक्ट पब्लिक को बहुत अच्छे से पड़ता है सर। वेरी गुड। आप उसको कौन सा मोटरसाइकिल यूज करते हैं? सर मेरे घर में तो हीरो की है, तो मैं वही चला लेती कौन हूँ। सा है? हीरो की सर। हीरो की तो वो है, एक तो स्कूटी बोलते हैं। नहीं सर, स्कूटी भी मैं चला लेती हूँ, बाइक भी चला बाइक लेती हूँ। बाइक स्टार्ट हो जाता है आपको? Yes, रॉयल sir. एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड ट्राई किया कभी आपने? सर वो कभी नहीं किया, बट एक मौका अमेरिकन- मिला तो मैं बिल्कुल करूंगी सर। एक अमेरिकन बाइक पॉपुलर हुआ था सर हार्ले डेविडसन। हाँ, डेविड हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन। जी तो सर। पुराने राष्ट्रपति जो अमेरिका के थे उन्होंने कुछ टैक्स लगाया था, किस चीज पे टैक्स लगाया था इंडिया पे? सर जो इंपोर्ट हो रही थी सर उस पर टैक्स बढ़ा दिया था। कौन से, उसमें कौन सी एक वो थी प्रोडक्ट, कौन सी चीज थी जिसमें खास उन्होंने मेंशन किया? सॉरी सर, ये हार्ले डेविडसन पे ही लगाया था? जी सर, इसी पे लगाया था इसी पे सर। लगाया था। 30% मैंने पढ़ा, इसी को पे लगाया था, जी ड्यूटी सर। एक्स्ट्रा है जी ना, सर। कि इंडिया भी नहीं फ्री दे रहा है तो हम भी ड्यूटी लगाएंगे, कुछ ऐसा उन्होंने बनाया था तनाव।
ठीक है। तो आपकी सब्जेक्ट क्या हिंदी लिटरेचर है? जी सर। तो हिंदी लिटरेचर आपने बाद में तैयार किया? नहीं सर, वो कॉलेज में मेरा एक सब्जेक्ट 3 साल तक मैंने कंटिन्यू कौन किया। सा हिंदी राइटर पोएट आपका फेवरेट है? सर मेरी रुचि सर कभी यदि मध्यकाल में देखा जाए सर, मैं कबीर दास को ज्यादा पसंद करती कबीर दास को तो सारा इंडिया ही हूँ प्यार सर। करता उन्होंने है। लिखा ही इतना। कुछ सुनाओ एक दो चीजें। सर कबीर की जो एक बात है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपाक होए, ये तो भजन बहुत ना, वेरी सर गुड। ये मुझे काफी अच्छा चलो, पर सूफी मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई इंडिया में, कुछ जानते हैं इसके बारे में? सर सूफी मूवमेंट सर मिडाइवल एज में हम इसे देखते हैं सर, जब अलग अलग आक्रमण वगैरह हुए थे सर, उसके साथ कुछ सूफी संत लोगों का आना हुआ था। बट फिर यहाँ पर जो तसव्वुफ और रहस्यवाद का जो इम्पैक्ट क्या कहना होता है सूफी संत, क्या कहते हैं ईश्वर के बारे में? सर, वो फना से बका से फना की यात्रा का जिक्र करते हैं सर। क्या मतलब? सर ईश्वर से एक होने की जो हमें अहम ब्रह्मास्मि का जो भाव हमें दिखता है भक्ति काल में, वही सर उनमें सूफीवाद क्या में कहा दिखता उन्होंने कि मंजिल अलग अलग है, ईश्वर एक, हमें सर, रास्ते अलग है, जी मंजिल सर। एक है जी सर। ना? जी सर। ओके, तो आजकल मॉडर्न इंडियन पोएट्स बताइए जिन्होंने आज़ादी के दिनों में लोगों को बढ़ाया हो, हौसला बढ़ाया हो। सर इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, सर जयशंकर प्रसाद जी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो किसने सुभद्रा कुमारी चौहान सर। लिखा? पंक्तियां याद है आपको? सर वो एग्जैक्ट नहीं याद कर पाए सर, आगे भाई पीछे पढ़ो, हो। हिंदी लिटरेचर वालों को तो बहुत कुछ, सर वो कंटिन्यू हाँ। पढ़ते हैं तो सर वो एग्जैक्ट। आपको बहुत कुछ याद कर लो आप। जी सर, मैं सर इसे बिल्कुल देखूंगी। थैंक यू। मनीषा, जी सर। ये आप गांव की बेटी छात्रवृत्ति क्या है आपको मिली जो? सर ये एमपी गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें यदि जो रूरल पृष्ठभूमि की लड़कियां हैं 12th में यदि फर्स्ट डिवीजन से पास होती है तो उनका जो ग्रेजुएशन है वो किसी शहर में हो पाए, इसके लिए सर इंसेंटिवाइज किया जाता है। कितना देते हैं इसमें सर, छात्रवृत्ति? पर ईयर का सर 5000 है। 5,000 रुपए एक जी साल का सर। देते हैं। अच्छा, आपने बताया आप रहस्यवाद पे रुचि रखती थी। सर मैं नहीं सर, सूफी। सूफी? जी सर। अच्छा, रहस्यवाद में आपने कहा अहम ब्रह्मास्मि। जी सर। ये ब्रह्मम सत जगत मिथ्या, जी सर। इसका क्या मतलब है? सर ये शंकराचार्य जी का कथन है, जिसमें वो ब्रह्म को सत्य और जो जगत है उसको माया के रूप में मिथ्या के तौर पे देखते हैं कि जब जीव का मिथ्या और झूठ में क्या अंतर है? सर इसमें माइनर डिफरेंस ये है कि मिथ्या में आपको एक आवरण सा फील होता है, बट जो झूठ है वो सच में गलत होता है। आपको कौन सा काल सबसे अच्छा लगता था हिंदी साहित्य में? सर आधुनिक काल की अलग अलग धाराएं भी प्रभावित करती है, बट मध्यकाल में जो हम लोग देखते हैं समागम संस्कृति वो ज्यादा। भक्ति काल? जी सर। अच्छा, भक्ति काल में एक के बारे में कहा जाता है, सूर सूर तुलसी शशि उड़ुगन केशवदास। पूरा करो इसको। सॉरी सर। सूरदास जी की रहस्यवाद में कौन सी रचनाएं हैं? सॉरी सर। सूरदास जी किस रस पे लिखा करते थे? सर उन्होंने वात्सल्य रस के ऊपर लिखा है। वात्सल्य रस है हमारे रसों में? नहीं सर, सर करुणा में जो हमें लेते हैं। करुणा में? जी सर, करुणा में। श्रृंगार रस का पार्ट नहीं है ये? जी सर। श्रृंगार जी रस सर, का पार्ट नहीं? श्रृंगार में ही सर, रति का जो वात्सल्य है। रति का वात्सल्य नहीं सर, जो श्रृंगार रस में हम लोग बात करते हैं सर, हाँ। उसी में वात्सल्य। श्रृंगार रस के कितने रूप होते हैं? सॉरी सर। विप्रलंब किसको बोलते हैं? सर विप्रलंब जो सर किसी के ऊपर कटाक्ष करने की कोशिश की जाती है। एक संयोग होता है, एक वियोग होता जी है। सर। हाँ, वियोग को बोलते हैं। अच्छा, ऐसा है कि आपने चूंकि जनजाति लिखा, जी सर। तो पंचायतें हैं जी सर। भारत में जो 1993 से चली आ रही हैं। बीच में पंचायतों को जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसमें लगाने के लिए कानून आया था, उसको क्या बोलते हैं? सर पैसा एक्ट। हाँ, पैसा एक्ट। जी सर। तो पैसा एक्ट में क्या प्रावधान थे?
सर पैसा एक्ट में वर्तमान में हमारे एमपी में रूल्स लागू है, तो सर इसमें एक तो ग्राम सभा को काफी अथॉरिटी दी गई है, जिसमें खनिज को लेके एक समिति बनी है, वन संसाधन से लेके बनी है, जल नहीं। संसाधन से। एक तो 5th शेड्यूल एरिया होता है, एक 6th शेड्यूल जी एरिया सर। होता है ना, अनुसूची दी हुई है, दोनों में क्या अंतर है? सर 5th शेड्यूल आर्टिकल 244(1) के तहत है, बट जो 6th शेड्यूल है 244(2) के अंतर्गत बनी है। 6th शेड्यूल कहाँ कहाँ पे लगता है? सर 6th शेड्यूल असम है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, और जो 5th शेड्यूल है सर वो 10 राज्य है, उसमें सर जो मेरा क्षेत्र है सर उसी में आता है। अच्छा अच्छा, एक बात और आखिरी बताइए, भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की जी सर। जो अर्थव्यवस्था है वो भारत कब उसको पा लेगा और किस रफ्तार से उसे आगे बढ़ना चाहिए? सर इसके लिए आईएमएफ ने अलग अलग जो बताए हैं कि लगभग डबल डिजिट में हमें ग्रोथ करनी होगी हमें पाने के लिए, सर इसी को। नहीं पता कब पाएगा? अभी समय अर्थव्यवस्था किस लेवल की अर्थव्यवस्था है हमारी? सर 2027 तक का है। हाँ 2027 2027। सर मैं शायद उसमें अभी सॉरी सर। जीडीपी कितनी है हमारी? सर 3 ट्रिलियन। अच्छा ठीक, चलो, थैंक यू। ठीक है मनीषा, जी। धन्यवाद। अब बाहर जाइए, अभी आपको बुलाते हैं। जी सर, थैंक यू सर।